दोस्तों, आज की कहानी दो दोस्तों के बारे में है जो एक दूसरे की मदद करने के चक्कर में न जाने कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं। तो आइए दोस्तों, कहानी सुनते हैं और आनंद लेते हैं। राहुल और रोहित दो पक्के दोस्त मतलब कि चड्डी बड्डी फ्रेंड थे। जिगरी और गहरी वाली दोस्ती थी दोनों की। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। आज राहुल का दिल कुछ आशिकाना हो रहा था तो उसने रोहित से कहा, यार कल मैंने एक रोमांटिक फिल्म देखी थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यार उसमें कैसे हीरो हीरोइन रास्ते में अनजानों की तरह मिलते हैं और उनमें प्यार हो जाता है। यार मैं भी अपनी हीरोइन को ऐसे ही अनजान रास्तों में ढूंढना चाहता हूँ। तो रोहित कहता है, अबे साले, लव स्टोरी के चक्कर में पिटाई भी बहुत होती है। याद है फिल्म में सिमरन का बाप शाहरुख को कितना पीटता है। तो राहुल अपने कॉलर ऊंचे करते हुए कहता है, अबे आशिक ना पिटाई से डरता है ना लड़की के बाप से, समझा। तो रोहित कहता है, समझ गया कि तेरा आज पिटने का प्लान है। तो राहुल कहता है, क्या मतलब। तो रोहित बात पलटते हुए कहता है कि मेरा मतलब ये है कि तेरी लैला ढूंढने में मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो राहुल उसे कहता है, यार बस तू उस नुक्कड़ पर जाकर खड़ा हो जा और इस तरफ कोई सुंदर सी लड़की आ रही हो तो ही मुझे इशारा कर दियो। तो रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, तो आज तू हमें भाभी से मिलाएगा, मतलब आज हमारी पार्टी पक्की। इस पर राहुल भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ यार शाम को पार्टी, बस खुश चल। अब जा नुक्कड़ पर जाकर खड़ा हो जा और कोई सुंदर सी लड़की हो तभी मुझे इशारा करियो, कोई काली पीली हो तो इशारा मत करियो, समझ गया ना। तेरा भाई तेरे लिए करिश्मा कपूर जैसी भाभी लाएगा, समझ गया। तो रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाई समझ गया, और गली के नुक्कड़ पर जाकर खड़ा हो जाता है। इधर राहुल काला चश्मा लगाकर खुद को शाहरुख खान समझने लगता है और अपनी सेन्योरिटा यानी अपनी हीरोइन का इंतज़ार करने लगता है। तभी रोहित उसे गधे की तरह ढेंचू ढेंचू करके इशारा करता है। रोहित की ये हरकत देखकर राहुल पहले तो घबरा जाता है, परंतु गली के अंदर आती हुई एक सुंदर सी पर्दा नशी लड़की को देखकर, जिसका आधा चेहरा नकाब से ढका हुआ था, को देखकर राहुल समझ जाता है कि रोहित उसे इशारा कर रहा है और राहुल खुद को शाहरुख समझकर उस लड़की की तरफ देखने लगता है, परंतु वह लड़की उसकी तरफ ध्यान न देकर बिल्कुल सीधा आगे बढ़ जाती है। राहुल नकाब से दिखती उसकी झील सी गहरी काली आंखें और उसकी सुराहीदार गर्दन और उसके लंबे लहराते बाल और उसका दूध सा गोरा रंग देखकर मन ही मन उससे शादी कर अपने बच्चों के नाम तक रख लेता है और सोचता है कि इस हसीना के लिए तो मैं अमरीश पुरी की पिटाई भी सह लूँगा, परंतु कुछ भी हो जाए शादी इसी से ही करूँगा। और साथ ही साथ मन में रोहित को धन्यवाद देता है कि साले क्या सुंदर लड़की देखकर मुझे गधे की आवाज़ में इशारा किया है, और उसे मन ही मन दुआ देता है कि जा रोहित, तू जिए, तेरे बच्चे तेरा खून पिए, थैंक यू रोहित। और मन में कई सारी दुआएं रोहित को देने के बाद वह उस लड़की की ओर देखता है कि वह लड़की सामने वाली प्रियंका भाभी के घर के आगे जाकर रुक गई है। राहुल को याद आता है कि प्रियंका भाभी के यहाँ एक हफ्ता पहले एक लड़का हुआ था। राहुल को लगा शायद वह उनकी कोई फ्रेंड है और भाभी को बधाई देने आई है, और वह लड़की वहाँ खड़े खड़े किसी को फ़ोन मिला कर कहती है कि जल्दी आ जाओ। तभी नुक्कड़ से भागकर रोहित वापस गली के अंदर राहुल के पास आता है और उसे लड़की को प्रपोज करने के लिए कहता है और अपनी जेब से एक लाल गुलाब निकालकर राहुल की तरफ बढ़ा देता है। और राहुल गुलाब लेकर उस पर्दा नशी लड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और शाहरुख की तरह उसे कहता है कि जानेमन, जब से मैंने तुम्हें देखा है
तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैंने तो हमारे होने वाले बच्चों के नाम तक रख लिए हैं। तो लड़की राहुल से इम्प्रेस हो जाती है और मुस्कुराते हुए राहुल से गुलाब कबूल कर लेती है कि तभी एक ढोलक बजाने वाला और कुछ किन्नर वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वह लड़की अपने खूबसूरत चेहरे से अपना पर्दा हटाती है और राहुल को अपने हसीन चेहरे का दीदार कराती है। तब जाकर राहुल को पता चलता है कि वह लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है, और राहुल को लगता है कि जैसे उस पर कोई बम गिरा हो, और उसे लगता है कि अब वो खड़े रहने की हालत में नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई जादू हो जाए और वह यहाँ से गायब हो जाए। दूर खड़ा रोहित ये नज़ारा देख रहा था और हंसता जा रहा था और कह रहा था, राहुल तुझे तो तेरे सपनों की रानी मिल ही गई, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और इधर वह किन्नर अपनी गुरु माता से कह रही थी, देखिए यह लड़का मुझसे शादी करना चाहता है। तो गुरु माता कहती है कि किस लड़के से? तो किन्नर लड़की पलटकर पीछे देखती है तो कुछ दूरी पर राहुल तेजी से भागते भागते उससे दूर जा रहा था और कह रहा था, बचा ले रोहित। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।